हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल सेतु। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 11 तक कर चुके हैं और यह 12वां पार्ट है। मैं सेतु सिंह ट्रिग्नोमेट्री के लेकर पुनः उपस्थित हूँ। आज हम लोग, मैं 11वीं पार्ट में ही आप लोग को यह चर्चा किया था कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ निकालने सीखेंगे। किस तरह का वैल्यू? जैसे sin 150 का वैल्यू। 10th में आप 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू इवेल्युएट किए हुए हैं या याद है आपको। अब 90 से आगे अगर एंगल हो जाए, सब कितना हो जाए, 120, sin 120 का वैल्यू हो, tan 135 का वैल्यू हो, sin 330 डिग्री का वैल्यू हो, तो कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो किसी एक पार्ट में हमने फार्मूला डिस्कस कर चुका, यहाँ पे किए थे। लेकिन अब चलिए आज वह वैल्यू हम लोग इवेल्युएट करेंगे। तो एक बार मैं हर एक चीज़ डिस्कस कर दूँ, ध्यान से देखिएगा। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यू को इवेल्युएट करने के लिए यह आवश्यक होता है कि 3 बातों का ध्यान रखा जाए। क्या क्या बात? सबसे पहला बात, क्वाड्रेंट बना लिए। इसमें कौन पॉजिटिव होता है? एक सर्किल बनाए 0 से 360, 4 पार्टीशन है 90-90 का। इसमें 0 से 90, ध्यान से देखिएगा। इसमें 90 से 180, 180 टू 270 और 270 टू 360। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकेंड क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। रेस्ट जो 4 है वो निगेटिव है, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, जो नहीं दिख रहा है मतलब वह इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, जो नहीं दिख रहा है वह निगेटिव होता है। मैं एक बार फिर से चर्चा कर दूं। 0 टू 90 में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है। 90 से 180 डिग्री में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। रेस्ट जो 4 नहीं है निगेटिव होता है। 180 से 270 में tan और cot पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। 270 से 360 में cos और sec पॉजिटिव होता है, रेस्ट निगेटिव होता है। तो उम्मीद करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, छात्र, बच्चे इसे 10th में ही देख लिए होंगे, बहुत 11th में सीख रहे होंगे। यह पहला बात है। पॉइंट नंबर 2, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, इसे को रेशियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? को रेशियो। अब मैं पूछ रहा हूँ फार्मूला, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। देखिए यहाँ एरो देखिए, एक इधर है, मतलब है कि साइन का को रेशियो कॉस है, कॉस का साइन है, इसलिए ऐसा सिंबल दिया गया। टेन का को रेशियो कॉट है, कॉट का को रेशियो टेन है। सेक का कॉसेक है, कॉसेक का सेक है, इसे को रेशियो कहा जाता है। अच्छा, 2 बात हुआ। और कौन बात है? सबसे जो मेन फार्मूला, ये देखिए, एफ एन इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा सेम एन इक्वल टू इवन को रेशियो एन इक्वल टू ऑड। तो क्या क्या चीज़ याद रहना चाहिए? यह चीज़ आपको दिमाग में रहना चाहिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को इवेल्युएट करने के लिए। यह कंसेप्ट, यह फार्मूला याद होना चाहिए। और मेन जो फार्मूला है यह एफ फंक्शन यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे आ सकता है। चूँकि अभी हमको डिग्री यहाँ मालूम नहीं है कि किस रेशियो का वैल्यू निकालना है, तो वहाँ फंक्शन एफ लिखा हुआ है।
तो इस तीनों बातों को जल्दी से अपने कॉपी पे आप उतार लीजिए और साथ ही साथ लिखने के साथ दिमाग में भी इमेज बनाते जाइए। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, हम लोगों को किसका वैल्यू इवेल्युएट करना है? साइन 150 डिग्री। किसका वैल्यू? साइन 150 डिग्री। अब ध्यान से सुनना है कि हम लोगों को साइन 150 डिग्री का वैल्यू को इवेल्युएट करना है और 3 बातें हम लोगों को याद रहना चाहिए। क्या क्या बातें? किस क्वाड्रेंट में है, अच्छा, दूसरा कोरेशियो, मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, साइन का कोरेशियो कॉस, कॉस का साइन, टैन का कोरेशियो कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोरेशियो कॉसेक और कॉसेक का सेक। 11th में आपको रेडियन मिलेगा, लेकिन रेडियन हो सकता है बहुत लोगों को अभी रेडियन उतना अच्छा नहीं लग पा रहा हो, लेकिन अभी मैं डिग्री में बता दे रहा हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे वहाँ पे हम लोग रेडियन में बात करेंगे। साइन 150 डिग्री, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यूज इवेल्युएट करना हो और वह 90 से ज़्यादा हो, तो सबसे पहले यहाँ कितना डिग्री लिखा हुआ है? 150 डिग्री ना। 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। फिर हम लोगों को देखना है कि यहाँ क्या लगा हुआ है? साइन लगा है ना। अब हम लोगों को देखना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कैसे सेकेंड में है? 90 से 180 के बीच में है, और उसमें साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्लस का साइन यहाँ हो गया, इसका काम खत्म, इसका अब हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। अब इस फार्मूला पे आते हैं, देख रहे हैं 90 डिग्री यहाँ मल्टीप्लाइड है। कोई भी डिग्री का वैल्यू इवेल्युएट करना हो 90 से डिवाइड कर देंगे। 90 से डिवाइड किए कितना? 190 60। 150 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 90 + 60। कैसे कैसे? अरे डिवाइडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर होता है ना। तो साइन 150 डिग्री है, इसको लिखा जाएगा 1 × 90 डिग्री + 60 डिग्री। अब आप मैच करो, फार्मूला से मिल गया। कैसे मिल गया? यहाँ क्या है? एफ फंक्शन है साइन 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, थीटा यहाँ भी 60 डिग्री, एन का वैल्यू हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं कि फार्मूला में एन जो यहाँ है, जो इवन ऑड लिख रहा है, यही डिसाइड कर रहा है। अब हम लोग भी देखें एन क्या है। यहाँ पे क्या है? एन 1 ऑड या इवन एन इवन 1 इवन होता है, ऑड। एन का वैल्यू कितना? 1। ऑड क्या लिखा है? कोरेशियो। अच्छा, किसका कोरेशियो? साइन का कोरेशियो। साइन का कोरेशियो क्या होता है? कॉस। अब यह हो जाएगा कॉस, और यहाँ डिग्री कितना है? 60। अब कॉस 60 आपको याद होना चाहिए। 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू याद करना होगा। cos 60 कितना हो गया? 1/2। तो साइन 150 डिग्री कितना हो गया? 1/2। बहुत आसान है। अगर यह आपको समझ में नहीं आ पाता है तो आपको 60 फार्मूला है जो याद करना होगा। इसीलिए उस 60 फार्मूला को याद करने से अच्छा है इस कंसेप्ट को समझ लेना। अरे क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव, दूसरा साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, और यह थर्ड फार्मूला। प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, अपने आप होते जाएगा। हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करते हैं यह पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साइन 120 डिग्री का वैल्यू। ठीक, सबसे पहले मैं क्या बताया हूँ, किसके वैल्यू को इवेल्युएट करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या चेक करना है? सबसे पहले लोकेशन चेक करना। लोकेशन, अरे 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में। अच्छा, फिर क्या देखना है? पॉजिटिव होगा या निगेटिव। अब इसमें देख रहे हैं साइन और कोसेक पॉजिटिव लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी साइन पॉजिटिव होगा। अच्छा, फिर इसमें भी डिवाइड होगा, हर एक वैल्यूज में डिवाइड होगा। कितना से? 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 90 120, यह हो गया 30। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं साइन 1 × 90 डिग्री
प्लस 30 डिग्री। अच्छा 90 डिग्री का कोफिशिएंट देखेंगे, हाँ कितना है 1 है, मतलब ऑड है, को रेशियो होगा, साइन का को रेशियो कॉस होता है, यानी cos 30, और cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, मतलब साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3/2। साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √3/2। क्या इस फॉर्मूला से सिर्फ साइन का ही वैल्यू आता है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आपका शक मैं दूर कर देता हूँ। कोई भी डिग्री का वैल्यू आप इवेलुएट कर सकते हो। देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 3, आज हम लोग पॉजिटिव एंगल लेंगे। पार्ट 13 जो आएगा उसमें नेगेटिव एंगल, और मैं बता दूंगा क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में। थर्ड क्वेश्चन, tan 225। अब बहुत लोगों को कहीं यह ना लगने लग जाता कि सिर्फ साइन का ही वैल्यू इस फार्मूला से इवेलुएट होता है क्या। देखिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन क्या ले लिए, tan 225 डिग्री। सबसे पहले 225 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है? थर्ड। अच्छा थर्ड कैसे जान गए थर्ड में है? अरे 225 है, 180 से 270 के बीच में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना। अच्छा उसमें क्या किसका है, यहाँ क्या है रेशियो tan क्या होता है पॉजिटिव होता है। अच्छा पॉजिटिव होता है, इसको भी 90 डिग्री से भगा देंगे, कोई भी एंगल हो 90 डिग्री से उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा कैसे करेंगे तो देख रहे इस तरह, तब तक आप लोग भी कैलकुलेट करते रहिए। 90 225 टू 180 45। अब इसको क्या लिखा जाएगा, tan 2 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री का कोफिशिएंट ऑड या इवन एन अगर इवन है क्या लिखा है सेम का मतलब नहीं समझ में आया। सेम मतलब है यहाँ tan है तो tan ही लिख देना है। यहाँ क्या है डिग्री 45, tan 45 का वैल्यू 1, यानी tan 225 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1-2 थर्ड। यह सीखने का चीज़ है, अगर सीख गए होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही कोई सीख गया होगा, नहीं सीख पाओगे तो 60 फार्मूला याद कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इवेलुएट करना है cos 120 डिग्री। सबसे पहले एंगल क्या देखते हैं जी, एंगल कहाँ पे है, कितना एंगल है जी 120 डिग्री। 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होता है जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड में cos क्या होता है जी, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अरे नहीं लिखा है मतलब निगेटिव है। अच्छा अगर साइन कोसेक पॉजिटिव है, जो रेशियो नहीं लिखा है वह निगेटिव होगा तो साइन माइनस दे देंगे। अब इसको भी 90 डिग्री से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री 120 डिग्री 190 डिग्री, यह हो गया 30 डिग्री माइनस cos 1 × 90 प्लस 30। 90 डिग्री का कोफिशिएंट ऑड या इवन है जी, ऑड है तो क्या होता है जी को रेशियो। यहाँ क्या लिखा है जी cos का को रेशियो साइन माइनस साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप उतार लिए होंगे। अब हम लोगों को cot 135 डिग्री को इवेलुएट करना है। 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में cot का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। साइन और कोसेक अगर t रेशियो होता तो पॉजिटिव होता, रेस्ट जो भी रेशियो है निगेटिव है। मतलब यहाँ क्या साइन आने वाला है, माइनस का साइन। 135 डिग्री है, इसको 90 डिग्री से डिवाइड किए, 135 1 टाइम्स, यह आ गया 45 डिग्री माइनस cot 1 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 का कोफिशिएंट कितना है जी 1 है मतलब ऑड है। अगर ऑड है तो क्या होगा को रेशियो, cot का को रेशियो क्या हो जाएगा tan।
यानी -1045 डिग्री, और 1045 का वैल्यू -1, तो cot 135 डिग्री का भी वैल्यू -1। तो मतलब है कि इसमें कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत आसान टर्म्स है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से आप सीख सकते हो, बशर्ते अगर इस कंसेप्ट को आप नहीं सीख पाए तो 60 फार्मूला आपको याद करना होगा। तो उस 60 फार्मूला को याद करने से बेहतर है कि इस कंसेप्ट को समझ लेना। क्या है, 3 बातें तो हैं, क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। इसमें हर एक रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव जो छूट रहा है नेगेटिव, थर्ड में 10 कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव। को रेशियो याद रखना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। और थर्ड यह फार्मूला एफ फंक्शन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एन डिसाइड करता है कि सेम होगा, को रेशियो होगा। को रेशियो का मतलब है ये, अगर ऑड हो, इवन है तो जैसे 10 मान लीजिए यहाँ 2 × 90 होता, तो जो रेशियो का वैल्यू आप इवेल्युएट कर रहे हो वही रेशियो है। यह था आपका पार्ट 12। पार्ट 13 जो हम लोग लेके आएंगे उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, मैं एक बार चर्चा कर दूं। वैल्यूज, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज विथ निगेटिव एंगल्स। अच्छा, और क्या, वह जो 60 फार्मूला है उसको कैसे डिराइव हम लोग इसी फार्मूला से करेंगे। कैसे, किस तरह का फार्मूला, साइन 90 प्लस थीटा क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा। इस तरह के अलग अलग रेशियोज के वैल्यूज को इवेल्युएट करने के लिए हम लोग पार्ट 13 पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, अब यह पार्ट 12 है। पार्ट 13 जो आने वाला है उसमें क्या क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का नेगेटिव वैल्यू और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा किस तरह से इवेल्युएट करते हैं, इन सब बातों को हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आपके चैनल मैथमेटिकल से, तो यह चैनल आपका है मैथमेटिकल सेतु को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, लाइक कर लिए होंगे, शेयर कर लिए होंगे। मैं सेतु मैथमेटिक्स हेतु पार्ट 013 के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा इस विश्वास के साथ कि इन जो टर्म्स को मैं यहाँ रखा यह आपके दिमाग में सेट कर गया होगा। थैंक यू।